वेट सो यू आर ट्राइंग टू से कि रिया रिप्ली चोर है? अरे नहीं यार, ये आप लोगों के ये वाले कमेंट बेकार होते हैं। अरे हाँ भाई हमारा दिल चुरा लिया, नहीं उस वे में नहीं भाई। तो गाइस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड मैं हूं 3DX चेतन, इसी से शुरुआत कर लेते हैं बिकॉज रिया रिप्ली पर रिसेंटली बहुत बड़ा एक्यूजेशन लगाया किसी ने। आई डोंट नो, आई थिंक शी इज सम सॉर्ट ऑफ एक्ट्रेस जिसने लाइक आप फोटो देख सकते हो उस स्क्रीन पर, और उसमें उन्होंने एलिगेशंस लगाया कि अरे भैया तुमने मेरे को देखा होगा पक्का, क्योंकि मेरे जो टैटूज है अब वो तुम्हारे फेस पे आ चुके हैं। मैं तो 3 साल से ये टैटू लेकर घूम रही थी, मेरे टैटू लेके अब तुम घूम रही हो, मेरा लुक लेके तुम घूम रही हो, मेरा म्यूजिक भी लेके तुम घूमोगी क्या भाई? उस पर 4 पॉइंटर में रिया रिप्ली ने बेचारी को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड यस यू कैन सी ऑन द सोशल मीडिया कि किस तरह से रिया रिप्ली ने ब्रूटैलिटी दिखाई इस पर कि मेरे को चोर बोलती है बटाबट। अब यार ये तो सही में हद है भाई, मतलब टैटू पे भी भाई उस हिसाब से तो सीएम पंक पे केस ठोक देना चाहिए था पेप्सी को कि भैया अबे तुम हमारा लोगो कैसे यूज कर रहे हो यार। एनीवे सोशल मीडिया से जो सबसे भयंकर ट्वीट निकल के आया था कल, वो रोमन रेंस की तरफ से आया, जिसमें रिडल का जब उन्हें पता चला कि रिडल और रोमन रेंस का मैच होने वाला है तो उसको कोट करते हुए रोमन रेंस ने बोला नाउ आई हैव टू लीव द पायरेट आइलैंड। ओ पायरेट कह रहा हूँ मैं होता है भाई रोमन रेंस का डाकू थोड़ी बनने गया कहीं पे। ओके प्राइवेट आइलैंड, यानी कि वो इस समय कोई प्राइवेट आइलैंड पे, आई वंडर वेयर इज ही। एनीवेज जंप ऑन द प्राइवेट यॉट, ओके यानी कि थोड़ा वो समुद्र के बीच में है और वो याट में आएंगे पानी से, एंड देन बोर्ड द प्राइवेट जेट, और फिर वो जेट पे चढ़ेंगे जस्ट टू स्मैश दिस इडियट ऑन स्मैकडाउन, ट्राइबल चीफ प्रॉब्लम्स। ये सैवेज बेसिकली रिप्लाई दे दिया रोमन रेंस को कि भैया इस इडियट के चक्कर में मेरे को इतना कुछ करना पड़ रहा है। आर यू रियली श्योर कि दिस इज द इडियट? बिकॉज दी ओनली इडियट जिसकी वजह से हमको ये मैच मिला है वो है सैमी ज़ेन। अगर सैमी ज़ेन जीत जाता तो नहीं होता ना ये सब ड्रामा। बट एनीवेज इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि रोमन रेंस का क्या थॉट्स रहता है यार। पर्सनली स्पीकिंग नेक्स्ट जो स्मैकडाउन होनी चाहिए ना, दैट शुड नॉट बी अ स्मैकडाउन, दैट शुड बी ए ट्राइबल चीफ डाउन। मतलब उसमें सिर्फ हमें रोमन रेंस का ही सब कुछ देखने को मिले कि हाँ भैया स्टार्टिंग में प्रोमो भी रोमन रेंस का ही चल रहा है आधा घंटा, एंड देन बाकी के 1.5 घंटे में लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि अब रोमन रेंस आ गए तो हम क्या कैसे उनको इम्प्रेस करें, रिडल की प्रिपरेशंस दिख। इट शुड बी जस्ट रोमन रेंस फेस्टिवल कि हाँ भैया आप पधारे हैं भाई साहब, हमारी चैंपियनशिप्स लेके भग गए थे, हमें तो लगा कि चैंपियनशिप्स गायब ही हो चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से, तो वो वेलकमिंग नेचर दिखाना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई को। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होने वाला बिकॉज दिस इज जस्ट माई स्टूपिड माइंड, बट माइंड गेम तो शायद से यहाँ पर रिडल को खेलना पड़ेगा अगर वो रोमन रेंस से चैंपियनशिप छीनना चाहते हैं तो। यू नो वो डाउट कब आता है? जब डबल चैंपियनशिप के लिए डिफेंड हो रहा हूँ। अगर सिंगल चैंपियनशिप कोई रिडल बोल देता ना कि हाँ भैया मैं डबल चैंपियनशिप के लिए लड़ रहा हूँ या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए लड़ रहा हूँ, तो भाई लोग ना समझ सकते थे कि हाँ भाई क्या पता टाइटल चेंज हो जाए। बट ये जो डबल चैंपियनशिप ही डाल दिया ना, ये तो बेकार है यार। अबे डबल चैंपियनशिप है, कम से कम अलग अलग बंदे के साथ डिफेंड तो करवा दो, या एक ही बंदे को, फिर तो ये डबल ही रहेंगी जिंदगी भर, ये तो कभी अलग होंगी ही नहीं। क्या बकवास है बे। और फिर और अगर इसको अनडिस्प्यूटेड ही रखना है तो फिर इसको मिक्स करके एक ही चैंपियनशिप बना दो, 2 दिखा के कम से कम हमें ऐसे लालच तो मत दो कि अरे 2 मैचेस होंगे, घंटा होंगे। एनीवेज कमेंट्स की तरफ बढ़ते। एनवायरमेंट गेमिंग ने लिखा है, एनवायरमेंट गेमिंग क्या होता है भाई? मतलब पबजी को तुम क्या घास पे बैठ के खेलोगे? डजंट मीन कि वो नेचुरल हो गया, नेचर फ्रेंडली पबजी भाई साहब। एवरीवन हैज फॉरगॉट वन नेम, गेबल स्टीवसन। और पिछली वीडियो में काफी गेबल स्टीवसन के मेंशन आए थे एंड आई एम लाइक क्यों कर रहे हो? मतलब इतनी मेहनत तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले नहीं कर रहे गेबल स्टीवसन के लिए जितनी आप लोग कर रहे हो, इतनी हाइप करने की जरूरत नहीं है। मतलब NXT 2.0 में जब इतने बड़े स्टार बन जाते हैं और वो उनको चांस नहीं मिल पाता तो फिर आप गेबल स्टीवसन के लिए कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? आई नो कि क्योंकि वो गोल्ड मेडलिस्ट एंड ऑल है तो उसको चांसेस तो बहुत ज्यादा मिलेंगे, बट हाई होप्स मत रखना, मैं बस इतना कह रहा हूँ। संचित बिस्ट ने लिखा है कि किसी को याद है कि ड्रू इज द ओनली सुपरस्टार हु किक्ड आउट ऑफ एंड ऑफ द डेज। यार ये पढ़ते ही मेरे को रियलाइज हुआ कि अबे हाँ, मतलब अभी रेसलमेनिया उसमें हुआ था ना, रेसलमेनिया 38 में, एंड अभी 2-3 महीने ही हुए हैं, मैं ऑलरेडी भूल चुका था ये फैक्ट को, क्योंकि जैसे मैकिंटायर और कॉर्बिन के मेरे बारे में बात कर रहा था, ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि अच्छा हाँ ऐसा कुछ भी तो इनके बीच फैक्टर हुआ था। दैट जस्ट टेल्स यू कि हाँ भैया बेरन कॉर्बिन कैसा ही विलन हो, उसके साथ जो राइवलरीज होती है ना वो कहीं ना कहीं फॉरगेटेबल सी होती है और सामने वाला सुपरस्टार उल्लू लगने लगता है। मेरे को तो ऐसा रियलाइज होता है। देखो बाकी हील का मेरे को पता नहीं, लेकिन कॉर्बिन के केस में ऐसा ही है।
कॉर्बिन भाई पता नहीं कैसा विलन, भाई बहुत ही वियर्ड टाइप का विलन है, मतलब वो विलन है भी पर विलन जैसे उसके रिजल्ट दिखते भी नहीं। आई डोंट नो मैन व्हाट टू से। मार्वल एक्स डब्ल्यूडब्ल्यू ने लिखा है कि सेथ रॉलिंस बी लाइक, हे विंस वुड यू ट्रीट मी बेटर इफ आई वाज एन एक्स AEW गाय? डेफिनेटली भाई, सेथ रॉलिंस तो फिर हियर एंड देयर मैचेस जीत, भाई वो रॉयल रंबल 2022 जो था जिसमें रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वाला, उसमें चैंपियनशिप सेथ रॉलिंस के पास आ जाती है अगर ऐसा होता तो, और फिर चैंपियनशिप आने के बाद वो बंदा रॉयल रंबल भी जीत जाता अगर वो ऑल एलीट रेसलिंग से आता तो। बट आई गेस नॉट एवरीबॉडी इज गेटिंग दैट सेम ट्रीटमेंट, और भाई ऐसा ट्रीटमेंट लेने के लिए बॉल्स चाहिए। भाई कोडी रोड्स ने तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में बोला था कि भाई साहब ये गारंटीड चाहिए मुझे, ना इधर ना उधर, सीधा ये ही चीजें मतलब जो सीएम पंक की फैंटेसी थी वो बेसिकली कोडी रोड्स की रियलिटी थी। पर हाँ ये है कि ऑल एलीट रेसलिंग से जितने भी आने वाले, मेरे को तो लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू का तो पता नहीं, लेकिन उनके सुपरस्टार्स को डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट मिलने वाला है। दैट सेम गोज विद ऑल एलीट रेसलिंग राइट, उधर डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है और ऑल एलीट रेसलिंग वाले जो पहले से उनको उतना नहीं मिलता। कृष्णा रावत ने लिखा कि इमेजिन दैट सीना रिटर्न्स एज ए फुल टाइमर एंड टर्न हील। यार आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को इतनी हाइप क्रिएट करनी चाहिए जॉन सीना एज हील के लिए, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज बिल्ट लाइक रोमन रेंस कि हाँ भैया आप कैरेक्टर चेंज कर दो। बिकॉज जॉन सीना की सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू नहीं है ना, उसको बाहर जाके बच्चों की इच्छाएं पूरी करनी है, मूवी में आना है। बट हाँ ये भी है कि आपने फुल टाइम के लिए लिखा है ना, एंड वो नहीं होने वाला। एक बार जिसको हॉलीवुड का पैसा दिख जाता है ना, वो बहुत मुश्किल से पीछे आता है। तो ये थैंक्स फॉर द फैंटेसी ब्रो। आसिफ भाटी ने लिखा है कि चेतन ब्रो अगर बॉबी लैशली थ्योरी को हराकर यूएस जीत जाए तो सर्वाइवर सीरीज में गुंथा वर्सेस बॉबी का मैच, ग्रेट मैच फॉर मिड कार्ड डिवीजन। ओह दैट इज सो क्रेजी। नाउ दैट यू आर सेइंग, आई थिंक अगर सीना भी जीतता है फॉर एग्जांपल तो सीना वर्सेस गुंथर भी हो सकता है। तो बेसिकली आईसी टाइटल वर्सेस यूएस टाइटल का मैच ऐसा हो सकता है सर्वाइवर सीरीज में, जो कि ड्रीम मैच हो, अनटिल एंड अनलेस ऑस्टिन थ्योरी डिसाइड्स कि हाँ भैया मैं तो दोनों को ही हराऊंगा और सर्वाइवर सीरीज में मैं लड़ूंगा गुंथर से, वो फिर अलग बात है। बाकी जो आपने जो दिखाया है ना सपना, अगर ये सपना टूट गया तो फिर बुरा भी लगेगा, बट अदरवाइज आई थिंक आपकी कॉमेंट को मैं 5 स्टार देना चाहूंगा। रवि शास्त्री ने लिखा कि थ्योरी वर्सेस सीना में इंटरेस्ट बना के सीना वर्सेस गुंथर के होप दे दे, अब थ्योरी वर्सेस सीना बकवास लगेगा। वाई चेतन वाई, अरे भाई अब मेरी बात कर रहे हो, ये देखो अभी अभी पीछे आसिफ भाटी ने क्या बोला है, बॉबी वर्सेस गुंथर एंड ऑल। मुझे तो लगता है हम सबकी हाइप पे पानी फिरने वाला है। इट इज लाइक कोई भी इसमें से मैच पॉसिबल नहीं होने वाला है। इन द एंड इट इज गोइंग टू बी थ्योरी वर्सेस रिकोशे फॉर सर्वाइवर सीरीज, और कर लो फिर अपने मजे, और क्या कर सकते हैं। कनिष्क पीजेएन ने लिखा है कि हाउ कैन यू फॉरगेट द फार्म बॉय ब्रॉक लेसनर, द टॉप बेबी फेस, 10 कोडी रोड्स। आर यू एक्चुअली श्योर कि हम भूल गए हैं ब्रॉक लेसनर को? बिकॉज इट सीम्स कि ब्रॉक लेसनर हमको भूल गए। एवरी टाइम रेसलमेनिया हैपन्स उसके बाद ब्रॉक लेसनर इज जस्ट गायब। पता नहीं, ऐसा लगता है कि रेसलमेनिया के बाद उनका जो ईयर है वो खत्म हो जाता है एंड देन उनका नेक्स्ट ईयर शुरू होता है रॉयल रंबल के अराउंड। आई डोंट नो व्हाट दैट इज, बट हाँ इट इज नॉट अस जो कि भूले, इट इज ब्रॉक लेसनर जो कि हमें भूल गए हैं। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना वट एवर यू वांट टू से। आई मीन डू यू थिंक रिडल इज इडियट? बिकॉज जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहा है रिसेंट में, लग नहीं रहा है कि वो इडियट है। कमेंट्स में लिखो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।